बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। हमें कुछ सर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने इनकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं 180। अब 180 का हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आपने रफ में लेना है। 2 9 ज़ार 18, 0 वैसे ही, 2 4 ज़ार 8, 5 ज़ार 10, फिर 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, उसके बाद 3 5 ज़ार 15। तो हमारे पास क्या आ गया है जी एलसीएम इसका? हमारे पास आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको स्केयर की शक्ल में लिख लेना है, जोड़ियां बना लेनी है। ठीक है, 2 दो दफ़ा है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर और 5 हमारा सिंगल ही आएगा। ठीक है, अब देखें अंडरवुड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2। तो ये 1/2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो क्यों ना हम इन्हें सेपरेट करके लिख लें। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय √5। 3 2 ज़ार क्या होगा, ये 2 3 ज़ार 6 होगा, 6 इंटू स्क्वायर रूट 5, और यही हमारा इसका आंसर होगा। अब है जी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट 3 इंटू 162 का अंडरवुड। इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्यूशन लिख लेते हैं, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 3 इंटू 162। अब 162 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। अब ये 3 के टेबल पे होगा, 3 2 ज़ार 6, 2 उधर चला गया, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9। ठीक है, अब देखें ये क्या बना है, ये बना है जी 2 3 3 3 3, यानी कि 3 हमारे 4 टाइम्स है और 2 हमारा 1 टाइम है। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये 3 बाहर ही रहने देते हैं। ये बच्चे याद रखना, ये 3 अंडरवुड की पावर नहीं है, 3 इसके साथ कांस्टेंट है। ठीक है, लिखें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हमारे पास अंडरवुड है, अंडरवुड की वैल्यू होती है 1/2, तो इसके लिए हमें 2 चाहिए होगा। तो हम अपनी जोड़ियाँ इस तरह से बनाएंगे कि 2 बने, ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर बनेगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। अब ये जो अंडरवुड है ये इन सारों के ऊपर है, तो हम इसको इन सारों के ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये स्केयर इससे कटा, ये स्केयर भी इससे कटा, तो ये क्या आएगा 3 इंटू स्केयर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये तीनों 3 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 2 वैसे ही आ जाएगा इंटू 2, और यही हमारा इसका आंसर होगा। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि आपने इसको मैक्सिमम वहाँ तक सोल्व करना है जहाँ तक ये सोल्व होता जाता है। अब है जी हमारे पास पार्ट 3, 3/4 इंटू 128 3 अंडरवुड की पावर वैल्यू 3। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं 128 3। अब 128 का हम एलसीएम लेते हैं। 128 का एलसीएम होगा 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4। अब देखिए कितने टूज़ हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टूज़ हैं। तो हम 7 के 7 टूज़ को यहाँ लिखेंगे, 3 बाहर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 6 7, ये 7 दफ़ा हमने 2 लिख लिया। अब आप देखें, अब हमने पेयर इस हिसाब से बनाने हैं 3 के हिसाब से, क्योंकि हमारी अंडरवुड की वैल्यू 3 है, 3 के हिसाब से बनाएंगे तो ही फिर हम अपने अंडरवुड को कैंसिल कर सकेंगे। तो देखें कितने हैं ये, एक दफ़ा ये पेयर बन जाएगा 2 की पावर 3 और एक दफ़ा ये पेयर बन जाएगा। अच्छा 7 टू थे ना, तो एक और 2 आएगा, तो ये वाला लास्ट वाला 2 जो है ये सिंगल ही रहेगा। ये इस तरह से फिर हमारे पास बन जाएगा। अब देखें ये अंडरवुड 3 जो है इन तीनों के ऊपर है, तो हम इसको इन तीनों के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। 3/4 2 की पावर 3, बाहर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखिए अंडरवुड की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो ये वाला 3
अंडरवुड से कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा और ये वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडरवुड 3। 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ये वैसे ही साथ आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास लास्ट पे क्या आंसर बचेगा, 3 इंटू 2 और अंडरवुड की वैल्यू 3। ठीक है, यही हमारे पास लास्ट पे इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 4 है हमारे पास इसका, 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 और अंडरवुड की वैल्यू 5। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं, 96 x 6 y 7 z 8 अंडरवुड की वैल्यू 5। अब 96 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 ज़ार 8 2 8 ज़ार 16 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12 2 3 ज़ार 6 और 3 वैसी। अब देखिए 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5। हमारा 2 5 टाइम है तो हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्टली, 2 5 टाइम और साथ में 3, साथ में x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8। ठीक है, तो क्यों ना बच्चों हम x की पावर को भी 5 बना ले और y की पावर को भी 5 और z की पावर को भी 5 में बना ले। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, 5 ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई x की पावर 5 y की पावर 7 z की पावर 5, y की भी 5 करनी है। अब जो बाकी बच जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई में ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर 1 y की पावर 5, 7 में से 5 निकाला तो 2, z की पावर 8 में से 5 निकाला तो 3। ठीक है, इस तरह से आ जाएगी, क्योंकि जब बेस सेम होगी इनकी पावर ऐड होगी तो ये अगेन से 6 और ये 7 और वो 8 बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखें, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 y की पावर 5 z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x1 y2 z3। इधर भी पावर 5 है और इधर भी पावर 5 है। ठीक है, अब ये वाले सारे पावर 5 वाले हैं तो ये सारे बारी बारी इसके साथ कट जाएंगे, तो आपने इसको अलहदा से ऐसे करके लिखना है, 3 की पावर 5 ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो सिंगल है, x की पावर 5 यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5 फिर यहाँ पर 5 फिर मल्टीप्लाई बाय z की पावर 5 और यहाँ पर 5। ठीक है, इसके साथ ये वाला आपने वैसे ही लिखा रहने देना है, x की पावर 1 y की पावर 2 z की पावर 3। ठीक है, अब देखिए अंडरवुड की वैल्यू क्या होगी, 1 ओवर 5, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे और ये वाला इससे। तो हमारे पास पीछे क्या चीज़ बचेगी, हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला तो बचेगा, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, साथ में x होगा और साथ में y और साथ में z। अब ये वाला 3 बच गया और ये चीज़ें बच गई, इनके अंडरवुड की वैल्यू क्या है, सेम है। तो जब सेम वैल्यू होती है तो डिजिट्स मल्टीप्लाई होते तो हम इनको एक में ही लिख देते हैं, तो इनको एक में ऐसे लिख देंगे, 3x y की पावर 2 z की पावर 3 और यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखिए 2 को x y z के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आएगा 2xyz और साथ में इसके ये 3xy² z की पावर 3 और अंडरवुड की वैल्यू 5, और यही हमारा लास्ट पर इसका आंसर आएगा। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है अंडरवुड 18 ओवर अंडरवुड 3 इंटू अंडरवुड 2 है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें, क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लें, 18 ओवर अंडरवुड 3 इंटू अंडरवुड 2। तो क्यों ना हम 18 का जो है वो एलसीएम ले, तो 18 का एलसीएम क्या आएगा, 18 का एलसीएम आएगा जी 2 9 ज़ार 18 3 3 ज़ार 9, यानी कि 2 सिंगल और 3 की पावर 2 आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ये अंडरवुड इसके ऊपर भी है, ओवर अंडरवुड 3 अंडरवुड 2। अब वेरी सिंपल है, ये स्केयर तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस स्केयर 2 से कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, 3 ओवर अंडरवुड 3। नीचे अंडरवुड 3 है, इसका मतलब हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज 3 ओवर अंडरवुड 3 मल्टीप्लाई बाय अंडरवुड 3
रैशनलाइजेशन इसी तरह से करते हैं ना, जो नीचे होता है उसको डिवाइड और उसके साथ ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम ये करवाएंगे तो ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। ये 2 हैं तो इनका स्केयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब स्केयर लिखेंगे तो ये स्केयर स्केयर से कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू स्केयर रूट 3 ओवर सिंगल 3, फिर 3 इस 3 से कैंसिल और हमारे पास जस्ट लास्ट पे स्केयर रूट 3 आंसर बच जाएगा। अब जी पार्ट 2 है 121 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 163। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 63। अब 21 का एलसीएम क्या आएगा? ये तो सिंपली 7 3 ज़ार ही आ जाएगा, ऐसे ही लिख लेते हैं 7 3 ज़ार 29। और 9 किसका, 9 का एलसीएम क्या आएगा? 9 का एलसीएम आएगा 3 3, तो 3 की पावर क्या आएगी 2 ओवर। इसी तरह से अगर 63 का हम देखें तो 63 9 के टेबल में आता है ना, तो हम इसी तरह ही लिख लेते हैं 9 7 ज़ार 63। ठीक है, अब ये √7 के ऊपर भी है 3 के ऊपर भी है, तो इनको अलग-अलग कर लेते हैं। मल्टीप्लाई, अब देखें ये स्केयर इससे कैंसिल तो सिर्फ 3 बच जाएगा ओवर। अब इसका भी अंडरवुड इसके ऊपर भी हम इन्हें भी अलग-अलग कर लेते हैं। 9 किसका स्केयर रूट है? 9 का 3 को अगर 2 की पावर में करें तो वो 9 आ जाता है। ठीक है, 9 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √7 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 3 की पावर 2 अंडरवुड मल्टीप्लाई बाय √7। अब √7 तो √7 से कैंसिल हो जाएगा, ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 3, फिर 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट हमारे पास आंसर क्या आएगा √3। जस्ट हमारा यही आंसर है। ठीक है, अगर ये ओवर की फॉर्म में आता तो फिर हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ओवर की फॉर्म में नहीं है तो इसको हम रैशनलाइज नहीं करेंगे। अब जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है √5 243 x की पावर 5 y की पावर 10 एंड z की पावर 15। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 243 का एलसीएम ले लेते हैं जी, ये 3 से शुरू होगा, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, फिर 3 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 20, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9। तो 3 कितना टाइम आया 1 2 3 4 5, 3 की पावर जो है वो 5 टाइम आई है, तो हम डायरेक्टली 3 की पावर 5 लिख लेते हैं। यहाँ भी 5, x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15। जब 3 की पावर 5 आई है तो क्यों ना हम अपने x, y और z की पावर भी 5 बना लें। तो x की पावर तो ऑलरेडी 5 है, तो हमें जस्ट z की और y की बनाने की ज़रूरत है। तो ये किस तरह से बनेगी y 2 5, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा और z 3 15, सॉरी 5 5 3 ज़ार 15। ठीक है, ये 5 बाय, अब √5 जो है इन सारों के साथ है तो हम इसको सेपरेटली सारों के साथ लिख लेते हैं। 3 की पावर 5 5 मल्टीप्लाई बाय 5 x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर की पावर 5 अंडरवुड साथ में 5 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 3 होल की पावर 5 और अंडरवुड की पावर 5। ठीक है, अब ये वाला 5 अंडरवुड के 5 से कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर एंड जी क्यूब। तो लास्ट में हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा जी 3x वाई की स्क्वायर एंड जी की 3, और यही हमारा इसका आंसर होगा। अब जी इसका फोर्थ पार्ट है 4/3 अंडरवुड 125 फॉर अंडरवुड की वैल्यू 3। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा से दोबारा लिख लेते हैं। 4/3 125 और अंडरवुड की वैल्यू 3। अब 125 का एलसीएम ले लेते हैं। ये आएगा 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, फिर अगेन 5 5 ज़ार 25, तो 5 की पावर क्या आएगी 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 3। अगले स्टेप में हम 5 की पावर को 3 करेंगे। ठीक है,
अब 5 की पावर 3 है, अंडर रूट की पावर भी 3 है, तो ये आपस में कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 4 5 ज़ार 20/3, और यही आपका आंसर है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी, सोल्यूशन लिख लेते हैं। आप चाहें तो हम एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा भी लिख सकते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 अंडर रूट 3। अब 21 का एलसीएम क्या आएगा, ऑफ कोर्स 7 3 ज़ार आएगा, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं 7 3 ज़ार मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अब हमने जब सर्ट्स पढ़ा था तो हमने इसके लॉज के अंदर ये पढ़ा था कि जब मल्टीप्लाई हो और सबका अंडर रूट हो तो हम इन सारों का एक ही अंडर रूट बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इन सारों को एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लेते हैं और इस तरह से लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 7 2 टाइम है हमारे पास, और इसी तरह से 3 भी 2 टाइम है हमारे पास, और अंडर रूट की वैल्यू भी क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो ये इजीली हमारा सोल्व हो जाएगा। अंडर रूट ऐसे लिख लेते हैं इसको लहदा करके। अब अंडर रूट की क्या वैल्यू, अंडर रूट की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और 1/2। 2 2 से कैंसिल, ये भी 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 ज़ार 21, और 21 ही हमारा इसका आंसर होगा। इंशाल्लाह इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।